चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण छोटा सा वीडियो आपको दे रहा हूं बंगाल के बारे में। आपको पता होगा कि भवानीपुर में बाई इलेक्शन होने थे, उपचुनाव होने थे, असेंबली इलेक्शन को आप कहते हो। जो पहले इलेक्शंस हुए थे उसमें ममता बनर्जी हार गई थी। तो उसके बाद में अब ये बाई इलेक्शन होने हैं 5 नवंबर तक ये सीट भरी जानी है। मींस जो हमारे बंगाल के चीफ मिनिस्टरशिप की जो सीट है, क्योंकि 6 महीने का कालखंड होता है, तो ममता बनर्जी जी चूंकि पहले हार गई थी शुभेंदु अधिकारी के अगेंस्ट, जो मैंने पहले आपको विवेचन दिया था, उसमें उनकी पराजय हुई थी और इसलिए अभी 6 महीने के अंदर उनको चुन के दोबारा से जाना, तभी वो जो चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट होता है उसके लिए योग्य रह पाएंगे। तो अभी कल की डेट में, इसका मतलब 4 सितंबर को चुनाव आयोग ने वहां पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। 6 सितंबर, इसका मतलब कल, आज 5 सितंबर है तो कल से 6 सितंबर से लेके 13 सितंबर तक वहां पर पर्चे दाखिल करने का टाइम है। साथ ही साथ क्या होगा उसके बाद में, इलेक्शंस 30 सितंबर को होने हैं, 30 सितंबर को, और 5 अक्टूबर तक, 3 अक्टूबर को काउंटिंग है, 5 अक्टूबर तक सब कुछ फाइनल हो जाएगा। वैसे तो 3 अक्टूबर को काउंटिंग, 3 पूरी शाम तक पता चल जाएगा। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट और साथ ही साथ हमारा भी इसमें बहुत एक इंटरेस्ट था, तो मैंने तुरंत इसका विवेचन किया और आपको मैंने कहा जरूर टाइम से पहले बताऊं कि वहां पर क्या रिजल्ट रहने वाला है भवानीपुर का। क्या ममता बनर्जी पहले की तरह पराजित हो जाएंगी दोबारा से यहां पर भी, क्योंकि भवानीपुर में भी उनकी अच्छी स्थिति नहीं थी पिछली बार। तो क्या होगा, क्या वो वहां से चुनाव हारने वाली हैं या फिर वहां ये चुनाव जीत के और अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगी। तो चलिए उसी के बारे में इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्योंकि इस पे मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं। साथ ही साथ अगर अच्छा लगता है, कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए और अपने ग्रुप्स में शेयर भी करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल के बारे में मैंने विवेचन देना बंद कर दिया था। उसका कारण था डिसकंटेंटमेंट, उसका कारण था फ्रस्ट्रेशन हम कह सकते हैं, या फिर हमारी व्यक्तिगत रूप से बंगाल के बारे में एकदम जो राय थी वो बदल गई थी। कारण उसका क्या, मैं आपको पहले वीडियोस में बता चुका था कि वहां कुछ ऐसे कार्य हुए जो स्वीकार्य नहीं थे। एक मास, जिसको हम अत्याचार कहते हैं, वो भी किया गया इलेक्शन के बाद। और बीजेपी की मैं इस बात के लिए कंडेम करता हूं, आलोचना करता हूं कि उन्होंने उस समय कोई बहुत सशक्त जो होते हैं वो एक्शंस नहीं लिए। वहां के लोगों को तुरंत करना चाहिए था, पार्टी को अपने फंड की तरफ से रादर करना चाहिए था। जिनके घर टूट गए, जिनके साथ अत्याचार हुआ, उनको कंपेंसेट करना चाहिए था। यह राज्य की ड्यूटी होती है, सरकार की ड्यूटी होती है। और अगर कोई सरकार इस तरह से अतिक्रमण करती है अपने अधिकारों का, जैसा कि किया गया है वहां पे, वहां नई सरकार के द्वारा, जो ये हमारी सरकार नई आई थी अस्तित्व में ममता बनर्जी जी की, तो वो जो अत्याचार लोगों के साथ किए गए थे उसके अगेंस्ट केंद्र सरकार के द्वारा अवश्य कोई कदम उठाए जाने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने नहीं उठाई। तो आपने देखा होगा कि मैंने बंगाल के बारे में इसीलिए वीडियो नहीं दिया, क्योंकि ये राजनीति है। ठीक है, राजनीति है, गंदी राजनीति हो सकती है, गंदी नहीं है, मैं कहूंगा ये ऐसी राजनीति जो, जिसको निर्लज्जता कहेंगे, जिसको हम ये कहेंगे कि मानवता की उसके पास कोई वैल्यू नहीं है। जिन लोगों को भी वहां पर प्रताड़ित किया गया था, यह बनता था कायदा कि बगैर किसी वेट किए हुए केंद्र सरकार वहां पर तुरंत रिलीफ भेजती, अपनी सिक्योरिटी भेजती, लोगों को वहां पुनर्वास करती, अपने फंड से। बीजेपी अपने पार्टी के फंड से यह काम कर सकती थी, नहीं तो केंद्र सरकार के द्वारा विशेष फंड देना चाहिए था। नहीं हुआ। खैर, जो भी हुआ, अब वहां हाई कोर्ट ने काफी निर्णय लिया है और अब वहां सीबीआई की इंक्वायरी भी गठित होने वाली है। साथ ही साथ वो पूरे जो भी पाप हुए हैं उनका एक लेखा जोखा भी सामने आने वाला है। लेकिन इस पॉइंट पे मैं बिल्कुल खुल के कहूंगा कि बीजेपी को जो करना चाहिए था वो उसने पूरी तरह से वहां पर नहीं किया, और इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। उसको पार्टी के टूटने के रूप में बंगाल में ये रिजल्ट सामने आएंगे जो उसको भुगतना पड़ेगा।
मैं किसी पार्टी की वकालत नहीं करता हूं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई और हो। जो गलत करता है उसकी आलोचना करता हूं और जो सही करता है उसके साथ खड़ा रहता हूं, और यही हमारा कर्तव्य भी होना चाहिए। तो बीजेपी के द्वारा ये काम ठीक नहीं हुआ है और इस बात पर मैं निश्चित तौर पर उसकी आलोचना करता हूं, भर्त्सना करता हूं। चलिए अब इलेक्शन के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि क्या परिस्थितियां होने वाली हैं। जो ये आपका 30 सितंबर को चुनाव होगा, उपचुनाव विधानसभा का, उसमें क्या परिस्थितियां रहने वाली हैं। इस पर्टिकुलर चुनाव में जो मैंने विवेचन निकाला है, पूरा एस्ट्रोलॉजिकली पूरा तैयार किया है, हालांकि अभी दूसरे कैंडिडेट फाइनल नहीं है, लेकिन कई ऐसे डिसीजंस होते हैं जो यूनिलैटरल कभी भी लिए जा सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली कभी भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनमें दूसरे का वेट नहीं करना होता। याद होगा आपको, जैसे कि मैंने बताया था कि मोदी जी बनारस से जीतेंगे चाहे दुनिया का कोई भी विरोधी उनके सामने खड़ा हो जाए, और देखिए वही बात हुई। इसी तरह से अब इस इलेक्शन के बारे में मैं आपको रिजल्ट बताने जा रहा हूं, और वो ये है कि जो 30 सितंबर को चुनाव होने वाले हैं और 3 अक्टूबर को जिसकी गिनती होने वाली है, और रिजल्ट भी शाम तक आ जाएगा, वैसे तो 1-2 बजे तक आ जाएगा क्योंकि सिंगल कंस्टिट्यूएंसी होगी। तो इसमें ममता बनर्जी जी जीतेंगी, जीत सकती हैं, या इफ वट कुछ नहीं है कि कोई कैंडिडेट बहुत सशक्त आ गया तो क्या होगा, तो ममता बनर्जी जी हार भी सकती हैं, तो कुछ नहीं, कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, सिंपल स्ट्रेट एक लाइन में सुन लीजिए कि भवानीपुर ममता बनर्जी जीतने जा रही हैं। अगर वो वहां से चुनाव लड़ती हैं, और चुनाव निश्चित तौर पर लड़ेंगी क्योंकि उनको चुनाव जीत के आना है, तो भवानीपुर सीट से कोई दूसरा कैंडिडेट ममता बनर्जी के सामने टिक नहीं पाएगा, और एक बड़े मार्जिन से ममता बनर्जी वहां से विजित होंगी। तो ये बिल्कुल क्लियर कट आपको है, जो मैंने पहले दिया था इसी तरह क्लियर कट दिया था कि ममता बनर्जी हारेंगी और शुभेंदु अधिकारी जीतेंगे, कम वोटों से जीतेंगे, बहुत कम वोटों से जीतेंगे, और वही परिस्थिति हुई कि वो बहुत कम वोटों से जीत पाए थे। वैसा ही मैं एडवांस में आपको भवानीपुर के बारे में बोल रहा हूं कि भवानीपुर की सीट फिर रिपीट करता हूं, ममता बनर्जी की जेब में है, उसको कोई जीत नहीं सकता है। जो 30 सितंबर के चुनाव निश्चित हुए हैं बाई इलेक्शंस में, मुझे लगता है इससे क्लियर, क्रिस्टल क्लियर स्टेट आपको, और मैं भविष्यवाणी नहीं दे सकता हूं, कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि कोई किसी तरह का ये नहीं है कि शक की इतने % की क्या, कुछ नहीं, नथिंग लाइक दैट। तो आपने, मुझे लगता है, पूरा रिजल्ट जान लिया है कि यस भवानीपुर सीट को जीत रही हैं। इसका मतलब वो अगले 5 साल तक आराम से काम कर सकती हैं। ये उनके ऊपर है कि किसको अपना कार्यभार दे दें लास्ट समय में, कि अब आप इसको संभालिए और अपना, मैं केंद्र में देखती हूं ये परिस्थितियां 2024 के पहले आपको दिखाई देंगी। 2023 इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा मैं, 2023-24 वो परिस्थितियां तब आएंगी। अभी तो वो अपना ये जो कार्यकाल है उसको पूरा करेंगी और अच्छे मार्जिन से वो जीतने जा रही हैं ये सीट। मुझे लगता है आप लोगों की रिक्वेस्ट हमने पूरी तरह एड्रेस कर पाई है, और अब कोई आपको डाउट नहीं रहना चाहिए बंगाल के बारे में। बंगाल के बारे में वीडियो दूंगा, मैं जरूर आगे दूंगा, लेकिन मैं बता चुका हूं कि वहां की जो भी वहां लोगों के साथ हुआ है, सामान्य जन के साथ हुआ है, ना तो सरकार से प्रसन्न होने का तो बिल्कुल मतलब ही नहीं है। जो भी सरकार ने वहां पर किया, उनके प्रतिनिधियों ने किया, गुंडागर्दी की, लोगों को मारा, बिल्कुल भी उनसे तो संतुष्ट होने का मतलब ही नहीं। लेकिन बीजेपी भी वहां पर वो परफॉर्म नहीं कर पाई जो उसे करना चाहिए था। जो अपने समर्थकों के साथ उसको खड़े रहना चाहिए था, उनको पूरी तरह से कंपनसेट करना चाहिए था, उनको संबल देना चाहिए था। बीजेपी इस जगह पर बिल्कुल असफल हुई है, इसमें कहीं किसी तरह का कोई शक नहीं है। और इसीलिए आप देखेंगे आगे आने वाले समय में बीजेपी के कई जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं वो टूटेंगे और वो जाएंगे ममता बनर्जी के साथ, क्योंकि उन्हें वहां भय है, वहां आतंक है। जब आप अपने लोगों को नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहे हो तो दूसरों को क्या करोगे? तो कई आप बीजेपी को इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। आप देखेंगे कि वहां पर कई इनके मेंबर्स और कई वर्कर्स दूसरी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अपनी जान बचाने के लिए डर और भय की वजह से हर व्यक्ति अपने हिसाब से निर्णय लेता है, और लेना भी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपने देखा, आप समझ गए, मुझे लगता है किसी तरह का कोई शक नहीं होगा। मैंने आपको कल इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन कमीशन ने कल इलेक्शन घोषित किए, और आज मैंने
5 सितंबर को आपको यह वीडियो दे दिया। इस समय लगभग दिन का 11:45 बज रहा है, 11:45 का टाइम हो रहा है। ये वीडियो आपके पास अभी पहुंच जाएगा 1 घंटे में, और आप देख सकते हैं कि मैंने तुरंत जैसे ही इलेक्शंस हुए घोषित आपको रिजल्ट वहां का बता दिया कि यस, भवानीपुर ममता बनर्जी के द्वारा जीता जाएगा, ये उनकी जेब में है। आपने ये वीडियो देखा, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए आप सभी को आभार। अगला वीडियो जल्द ही मैं किसी इशू पर देने वाला हूं, जुड़े रहिए और इस चैनल के स्थायी सदस्य बन जाइए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करते हुए जाइए और बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए, जिससे कि जैसे ही हमारा कोई वीडियो यहां से अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। आप सभी को पुनः आभार। सभी को ओम नमः शिवाय। नमस्कार।